नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राइमर-टिमार रिएक्शन। राइमर-टिमार रिएक्शन के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। उसकी क्या बिक्रिया है, उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे, किस प्रकार प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले हम इसकी सिंपल सी रिएक्शन देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी रिएक्शन है। ये चेक करना आप, इस प्रकार से ये बेंजीन है और यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिनॉल की अभिक्रिया CHCl3 के साथ करवाने पर क्षारीय माध्यम NaOH या KOH को ऐसा भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे NaOH लेते हैं, NaOH। तो प्रोडक्ट बनता है सैलिसिलएल्डिहाइड। एक ऑर्थो सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है और एक बनता है पेरा। एक तो ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप जुड़ता है, एक पेरा पोजीशन पर। जो ऑर्थो पर जुड़ता है वो मेजर है और जो पेरा पे जुड़ता है वो माइनर है। क्यों है माइनर और मेजर, यहाँ पर हम देख सकते हैं। इस प्रकार से हो सकता है, ये यहाँ से C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर ये हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके कारण से ये अधिक स्थायी है। ये क्या है, मेजर, और ये माइनर है। यानी कि अधिक मात्रा में ये बनेगा, कम मात्रा में ये बनेगा। इसका नाम क्या है, सैलिसिलएल्डिहाइड। सैलिसिलएल्डिहाइड। अब हम इसको कंप्लीट मैकेनिज्म के माध्यम से समझते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म है। फिनॉल की अभिक्रिया हम CHCl3 के साथ NaOH माध्यम में करवाने पर सैलिसिलएल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये किस प्रकार से होता है, इसकी जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो हमें कंप्लीट समझ में आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। सबसे पहले इसमें जो CHCl3 है उसके बारे में देखते हैं। पहले कार्बन Cl, यहाँ पर हाइड्रोजन। जो हमने माध्यम लिया है NaOH, वहां से क्या आएगा, OH माइनस आएगा। OH माइनस, NaOH क्या क्षारीय माध्यम उपलब्ध करवाएगा, यानी कि OH माइनस आएगा। अब ये OH माइनस क्या करेगा, इसको प्लस चाहिए, H प्लस की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये क्या है, H प्लस के रूप में यहाँ पर इस पर अटैक करेगा। ये क्या होगा, ये बॉन्ड इधर रह जाएगा, ये बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के इसके साथ जुड़ जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, -H2O, जल का अणु बाहर निकलेगा और बनेगा क्या प्रोडक्ट, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और माइनस चार्ज आ जाएगा। फिर से ध्यान से चेक करना है इसको। हमारे पास क्या था, CHCl3, ठीक है। CHCl3 क्षारीय माध्यम होने की वजह से वहां पर क्या है, OH माइनस आयन है, जिसके वजह से ये हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा, यानी कि H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा और इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बन पर रह जाएंगे और ये H2 के द्वारा बाहर निकल गए। तो जल का अणु बाहर निकल जाता है। तो क्या बचता है, इस कार्बन पे 3 क्लोरीन एजिटेट जुड़े हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लगा दिए यहाँ पर, और चार्ज क्या आया, इस पे माइनस चार्ज आया। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भी इस पर आ गया। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 थे। तो यहाँ पर 1 2 3, एक ये 4, चारों इलेक्ट्रॉन आ गए। एक्स्ट्रा में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, तो इसलिए इस पर क्या आ गया, माइनस चार्ज। अब इसको बैलेंस किस प्रकार से करेंगे, इस पर ये माइनस चार्ज है, कार्बन और क्लोरीन, इनमें जो विद्युत ऋणता है यह इसकी क्लोरीन की इससे ज्यादा है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा,
एक गुड लिविंग ग्रुप होने के कारण क्लोरीन यहाँ से मूव कर जाएगा, क्लोरीन यहाँ से मूव कर जाएगा। तो क्या होगा, कार्बन क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पर इस प्रकार से है 2 इलेक्ट्रॉन। इस पे जो प्लस चार्ज जो माइनस चार्ज था वो खत्म हो गया है। इसको यहाँ से इस प्रकार से लिख दे, जो अभिक्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा वो ये है, इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोकार्बन। डाइक्लोरोकार्बन कि इसका जो संकरण है वो हमें ज्ञात करना है। ध्यान से देखना कि इसका संकरण क्या होगा, कार्बन का संकरण क्या है। 2 बॉन्ड, यहां पर क्या है, 2 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, यानी कि कितना आ गया 3। 3 का मतलब क्या होता है, sp2। ध्यान से चेक करना इसको, इस कार्बन का sp2 संकरण है, sp2 संकरण है। किसकी वजह से, 2 तो इस पास सिंगल बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, जिसकी वजह से इस पर क्या है, sp2 संकरण। यहां तक समझ में आ गया। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की जगह काम करेगा, डाइक्लोरोकार्बन इलेक्ट्रॉन स्नेही की जगह काम करेगा। देखते हैं फिर से कि यहां पर जो कार्बन है CH Cl3 है, इस पे क्षारीय माध्यम की वजह से अभिक्रिया माध्यम में क्या है, OH- आयन है, जिसको क्या चाहिए, H+ चाहिए कि उसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सके। तो उसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए H+ यहाँ से इस प्रकार से निकलेगा, यहाँ से H+ की फॉर्म में निकलेगा, अपना इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ के निकल जाएगा। तो ये OH- H+ मिलकर क्या बनाएंगे, जल का अणु बनाएंगे और H2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कार्बन है इस पर दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें 1 2 3 तीनों बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही काउंट किया जा चुका है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से यहाँ पर माइनस चार्ज आया है। हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर क्या आया है, माइनस चार्ज आया है। अब क्या होता है, जो क्लोरीन है एक गुड लिविंग ग्रुप होने के कारण यहां से क्या करेगा, निकल जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन 2 इसमें है, 2 इसमें है, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून है। अभी तक इसका अष्टक पूर्ण नहीं है, इस कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह काम करेगा। फिनॉल है उसकी अभिक्रिया करवाएंगे। ये फिनॉल है, यहां पे इसके बॉन्ड दर्शा देता हूं मैं। फिनॉल है, OH- इस पे जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से बॉन्ड है। फिर क्या होता है, यहां पर हम करते हैं, माध्यम क्या है, NaOH लिया हमने, NaOH, यानी कि बेसिकली हमें अब पता चल गया है कि NaOH का मतलब क्या है। यहाँ पे OH- है, वो दिखेगा, OH- दिखेगा, ये OH- आयन है। इस हाइड्रोजन के साथ देखना, ये H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा, H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो यहां पर क्या आएगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस, यानी कि फिनॉक्साइड आयन बनेगा। OH- और H+ मिलके क्या बनाएंगे, H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो यहां पर क्या हुआ, इस प्रकार से थी हमारी रिंग, इस पे था OH, तो H+ निकल गया, तो यहां पर क्या बचा, ऑक्सीजन। और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन निकला है H+ की फॉर्म में, अपना इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे छोड़ के चला गया। तो इस बॉन्ड की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। इसको क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। ये संरचना है हमारी, इसको बोलते हैं हम फिनॉक्साइड आयन। अब क्या होगा, यहां पर जो ये माइनस चार्ज है, क्या माइनस चार्ज क्या करेगा, इस ओर मूव करेगा। माइनस चार्ज ऑक्सीजन का जो माइनस चार्ज इस ओर मूव करेगा, यानी कि यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो क्या होगा,
ये बॉन्ड यहाँ पर मूव होगा इस कार्बन पर, इस कार्बन पे आएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा डबल बॉन्ड। तो क्या बनता है आगे देखना, ये है, यहाँ पर हमने बना दिया डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये माइनस चार्ज आ गया और ये एज इट इज बॉन्ड है। अब ध्यान से देखना, एरोमेटिसिटी थी वो एकदम एज इट इज थी, वो ब्रेक डाउन नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो एरोमेटिसिटी थी वो ब्रेक डाउन हो गई है, यानी कि डबल सिंगल यहाँ पर तो है, फिर सिंगल फिर डबल नहीं है, यहाँ पे क्या आ गया माइनस चार्ज। अब इस माइनस चार्ज को जो हमने पीछे इलेक्ट्रॉन से नहीं बनाया था डाइक्लोरोकार्बन, वो आएगा और इसको ग्रहण करेगा। इस प्रकार से था हमारा, यहाँ पे था इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इनको दर्शाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम इसको देखते हैं डायरेक्ट इस प्रकार से, कार्बन के 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, कार्बन पे क्या जुड़े हुए हैं 2 क्लोरीन, तो ये माइनस चार्ज ये कार्बन ग्रहण कर लेगा, क्योंकि इसका अष्टक अपूर्ण था बाह्यतम कोश में, यानी कि अष्टक में जो बाह्यतम कोश था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएंगे तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या जुड़ जाएगा, इससे बॉन्ड के माध्यम से जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ जाएगा। ये इस प्रकार से है, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये बॉन्ड, यहाँ पे ये बॉन्ड, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, ये देखो कार्बन Cl, यहाँ पे ये क्या है हाइड्रोजन, और इस ये माइनस चार्ज किस पे मूव होगा, कार्बन पे मूव हो जाएगा, माइनस चार्ज कार्बन मूव किस प्रकार से हुआ कि इसके पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे, इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बॉन्ड वाले थे 2 लोन पेयर वाले थे। फिर क्या हुआ, इस कार्बन के साथ इसने क्या किया, साझा किया, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 4 और 6 2 लोन पेयर वाले, और जो ये माइनस चार्ज था वो इस पे आ गया, माइनस चार्ज यहाँ पे था वो इस कार्बन पे मूव हो गया। अब क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो ये माइनस है इस कार्बन पर माइनस चार्ज है, इसकी वजह से ही यह हाइड्रोजन, इसकी एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति अधिक बढ़ जाती है, अम्लीय प्रकृति अधिक बढ़ जाने की वजह से यह हाइड्रोजन क्या करेगा, इस प्रकार से मूव करेगा, और यह बॉन्ड इस प्रकार से मूव करेगा, यह बॉन्ड इस प्रकार से मूव करेगा, तो जायज सी बात है कि इस बॉन्ड को इस तरफ मूव करना पड़ेगा, क्योंकि 2 लगातार डबल बॉन्ड हो नहीं सकते, 2 डबल बॉन्ड लगातार हो जाएंगे तो 1 2 3 4, पहले से इस कार्बन की 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 5वां बॉन्ड जुड़ नहीं सकता, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा तो इस बॉन्ड को ऑटोमेटिक इस तरफ मूव करने पड़ेगा। फिर से देखना कि इस प्रकार से हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनी थी, इस माइनस चार्ज ने इस कार्बन पर, यानी कि ये कार्बन का रिक्त कक्षक होने की वजह से इसे इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसे ये साझा करता है और ये इलेक्ट्रॉन ये माइनस चार्ज इस पे मूव कर जाता है, तो इस प्रकार से इस बॉन्ड के माध्यम से ये कार्बन, ये क्लोरीन ये ग्रुप जुड़ जाता है, तो ये माइनस चार्ज किस पे आ जाता है, इस कार्बन पर आ जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस माइनस की वजह से इसकी जो अम्लीय प्रकृति है वो बढ़ जाती है, और ये क्या करता है, यहाँ से इस पे मूव करता है, इस कार्बन पे मूव करता है, और इस बॉन्ड को इस साइड में मूव होना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है इस बॉन्ड को इस तरफ मूव होना पड़ेगा। तो देखना ध्यान से कैसा प्रोडक्ट बनता है, ये था, यहाँ से ये कार्बन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, अब क्या हुआ यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे देखो, ये बॉन्ड ये है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस प्रकार से था,
और ये हाइड्रोजन इस पर मूव करने से यहाँ पर क्या जुड़ गया, ये हाइड्रोजन इस पर जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन होना था तो यहाँ पे ये बॉन्ड हो जाएगा और इस प्रकार से ये डबल बॉन्ड ऊपर की ओर मूव करने से यहाँ पे क्या आ गया, माइनस चार्ज। ध्यान से देखना इसको। इसके बाद में क्या बना, ये बना। एक बार फिर से देखना, इसको चेक करते जाना इसको। इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है। किसकी वजह से, इस कार्बन पे, कि भाई मेरे पास तो जो पास वाला कार्बन है उस पर माइनस चार्ज है, इसके वजह से मेरी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है। इसको ये बात सहन नहीं होती कि मेरे पास वाले कार्बन पर ही माइनस चार्ज है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो इसलिए ये क्या करता है, इस ओर मूव कर जाता है। इस ओर मूव करने के बाद H+ की फॉर्म में मूव करता है तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने की वजह से इस डबल बॉन्ड को मूव करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, यानी कि माइनस चार्ज आ जाएगा फिर से ऑक्सीजन पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन को यहाँ से जो हाइड्रोजन था उसको इस कार्बन पे मूव करा दिया, यहाँ से डबल बॉन्ड बना दिया और इस डबल बॉन्ड को यहाँ से माइनस चार्ज के रूप में ऑक्सीजन पर यहाँ पर ये चला गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या होता है, अब कहानी अलग है थोड़ी। क्या होता है, माध्यम कौन सा था हमारा, क्षारीय, यानी कि NaOH की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या होता है, हमने दो NaOH लिखा, दो NaOH लिखने का मतलब सीधा सीधा है कि हमें 2 OH- चाहिए। यहाँ पे ये क्लोरीन क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, यानी कि आसानी से यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं। तो जैसे ये जाएंगे यहाँ से, इस प्रकार से ये मूव करेंगे, ये इस प्रकार से मूव करेंगे, तो ये हमने OH- लिया था, OH-, वो क्या करेंगे, OH- इस कार्बन पे ये क्लोरीन जैसे जाएगा इसके पीछे से ये OH- जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये OH- इस कार्बन पे जुड़ जाएगा इस क्लोरीन के निकलने पर। तो क्या स्ट्रक्चर बनती है देखना, इस प्रकार से ये रिंग थी, यहाँ पर O- था, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रिंग की एरोमेटिसिटी वापस आ गई है। यहाँ पर क्या है, कार्बन, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH लिख देना डायरेक्ट, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, 2 NaOH। अब ध्यान से देखना, इस कार्बन पर 2 OH ग्रुप जुड़ गए, किसकी जगह, 2 क्लोरीन की जगह यहाँ पे 2 OH जुड़ गए। अब हमें पता है, क्या पता है हमें, कि एक ही कार्बन पर 2 OH समूह कभी भी स्टेबल नहीं होते, वहां से जल का अणु बाहर निकलता है। किस प्रकार से निकलेगा, इस कार्बन पे 2 OH है, यहां से इस प्रकार से हम जल का अणु बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या क्या स्ट्रक्चर बनेगी देखना, जल का अणु बाहर निकलेगा तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही O और H का बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड इस तरफ आ जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। देखना क्या बनता है, CH, इस H को इधर साइड में लिख देता हूँ, H डबल बॉन्ड O। इस ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर है। क्या करता हूँ, यहाँ पर इस बॉन्ड को इस प्रकार से एज इट इज लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या है, O-। यहाँ पे क्या निकला, जल का अणु बाहर निकला, -H2O। चेक करना इसको ध्यान से, क्या हुआ, इस कार्बन पे 2 OH ग्रुप जुड़े थे, किसकी जगह, इन 2 क्लोरीन की जगह 2 OH ग्रुप जुड़े थे। तो क्या हुआ, यहाँ से एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्थायी नहीं होते, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, जल का अणु बन के बाहर निकल जाता है, H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया। यहाँ पे ये क्या बन गया, CHO ग्रुप, CHO ग्रुप बन गया। हम उत्पाद के एकदम नजदीक आ गए। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे
यहाँ पे एक हाइड्रोजन और चाहिए, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एसिडिक नेचर यानी कि H+ आयनस देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो क्या बनता है, देखो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, इस प्रकार से बन जाता है ये सैलिसिलएल्डिहाइड। क्या हुआ, ये H+ इस माइनस पर, ये O- था, यहाँ पर H+ जुड़ जाता है, तो क्या बन जाएगा, सैलिसिलएल्डिहाइड। सैलिसिलएल्डिहाइड। इस प्रकार से हमें फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। एक बार फिर से देखते हैं इस पूरी रिएक्शन को। हमारे पास क्या था, CHCl3 कार्बन, ये कार्बन था, 3 क्लोरीन जुड़े हुए थे और यहाँ पर H था। तो क्या आया था, OH- आया था। OH- ने क्या किया, इस H+ को ले लिया और H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया। OH- ने H+ को लिया और H2O के रूप में बाहर निकल गया। तो क्या बना हमारे पास, तीनों के तीनों क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं और यहाँ पर क्या आ जाता है, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और यहाँ पे माइनस चार्ज आता है। इस माइनस चार्ज को खत्म करने के लिए ये क्लोरीन ग्रुप क्या किया, बाहर निकल गया। तो डाइक्लोरोकार्बन हमें प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ हमें, डाइक्लोरोकार्बन प्राप्त हुआ, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, जिसका अष्टक अपूर्ण है, जिसकी वजह से आगे हमें अभिक्रिया में सहायता करेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में। अब हम देखते हैं किस प्रकार से फिनोल लिया हमने। फिनोल क्षारीय माध्यम की वजह से हमें यहाँ पर OH- आयन देखने को मिला। तो इसने क्या किया, OH- को देखते ही इस H+ को यहाँ से इस प्रकार से बाहर निकल गया, H+ की फॉर्म में बाहर निकल गया और H2O के रूप में बाहर निकल गया। यहाँ पर जैसे ही इस H+ बाहर निकला तो इस पर क्या आ गया, माइनस चार्ज। ये क्या बन गया, फिनोक्साइड आयन बन गया। फिनोक्साइड आयन बनने के बाद में क्या होता है कि ये माइनस चार्ज इस प्रकार से मूव करता है और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे मूव कर जाता है। इस कार्बन पे मूव करने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। माइनस चार्ज यहाँ पर आने की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या था, डाइक्लोरोकार्बिन। ये क्या करता है, यहाँ पे आता है कि भाई मेरे को दे दो ये इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये कार्बन इसकी बॉन्ड के माध्यम से इसमें जुड़ गया, जुड़ने की वजह से ये माइनस चार्ज आ गया इस कार्बन पर, यानी इस कार्बन पर माइनस चार्ज आ गया। यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसने देखा कि मेरे पास वाले कार्बन पर माइनस चार्ज है, तो मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्याग कर उसका जो माइनस चार्ज है उसको खत्म करना चाहिए। यहाँ से मूव करता है H+ की फॉर्म में, तो इसका ये बॉन्ड है वो आ जाता है यहाँ पर, बॉन्ड आ जाता है यहाँ पर और ये हाइड्रोजन यहाँ पर मूव हो जाता है। तो क्या कंडीशन बनती है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया, 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो ये डबल बॉन्ड मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ, माइनस। ठीक है, इतना होने के बाद में क्या होता है कि क्षारीय माध्यम की वजह से 2 OH- और आते हैं और गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलते हैं और इनके पीछे से OH जुड़ जाते हैं। OH जुड़ने की वजह से हमें पता है एक कार्बन पे 2 OH समूह है, स्थायी नहीं होते, तो यहाँ से जल काणु बाहर निकलता है। जल काणु बाहर निकलने की वजह से इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मध्य के जो बॉन्ड था वो इस कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड के रूप में आ जाता है, यहाँ पर एक बॉन्ड और बन जाता है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड बन गया, तो ये क्या ग्रुप क्या बन गया, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। अब क्या है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, ये जल के रूप में बाहर निकल गया था, अब माइनस चार्ज है, इसको हम हाइड्रोजन दे देंगे, जैसे कि H+ आयन दे देंगे तो माइनस चार्ज गायब हो जाएगा। H+ आयन दिया तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट सैलिसिलएल्डिहाइड प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमारी राइमर टिमान अभिक्रिया कंप्लीट होती है। उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको हमने डिटेल में देखा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।